नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, राष्ट्र। दोस्तों, द कश्मीर फाइल बनाने वाले जो विवेक अग्निहोत्री जी हैं, तो उन्होंने जो है ममता बनर्जी को लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो अभी हाल ही में जो फिल्म रिलीज़ हुआ है द केरला स्टोरी, उसके ऊपर भी वो जो है वो बैन लगा दी। और जो है वो कश्मीर फाइल जब रिलीज़ हुए थे तो वो कश्मीर फाइल के अगेंस्ट भी वो बहुत ही बोल रही थी कि ये प्रोपेगेंडा का फिल्म है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए विवेक अग्निहोत्री जी ने ममता बनर्जी को लीगल नोटिस भेजा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो है भविष्य में द बंगाल फाइल्स बनाएंगे, जो 1946 में आज़ादी के समय में, आज़ादी के पहले बंगाल में किस तरीके से मुसलमान लोगों ने द डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया था, जिसमें 6 दिन तक बंगाल में मुसलमान लोगों ने दंगा फसाद किया था, जिसमें हजारों हिंदुओं का जो है कत्ल किया गया था। उसके ऊपर वो बंगाल का एक फिल्म भी बनाएंगे, द बंगाल फाइल्स। तो विवेक अग्निहोत्री जी का पूरा इंटरव्यू देखिए, छोटा सा वीडियो देखिए आप। इससे पहले मेरा छोटा सा निवेदन है आप सभी व्यूवर्स से, अगर कोई चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए। इससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी कोई नया वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो आगे। मैंने पिछले कई वक्तों से मैं खामोश था। कोई भी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हों या किसी और स्टेट के, या बड़े बड़े जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस, कभी भी उठ के बोल देते थे कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा है। अब मुझे लगा इनफ इज इनफ। आज जो भी ये कहता है ये प्रोपेगेंडा है, या तो आके वो साबित करे कि उसमें कौन सा शॉट, कौन सा फ्रेम, कौन सा डायलॉग, कौन सा सीन, कौन सा फैक्ट्स गलत है, या हमारी तरफ से कश्मीर फाइल्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं, श्री अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी जी और मैं, हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कल बंगाल की चीफ मिनिस्टर माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है, उसके ऊपर लांछन लगाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। ये एक बहुत ही डिफेमेटरी, मेरे लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करने वाली और सरासर झूठ, बिना बेबुनियाद बात है, जो कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने ऐसा बोला। देखिए कि ममता बनर्जी ने जो है द केरला स्टोरी को बंगाल में बैन कर दिया, ये बोलते हुए कि ये प्रोपेगेंडा का फिल्म है, इससे मुस्लिम भावनाओं जो है वो आहत हो सकती हैं। यानी कि एक तरफ मुसलमान जो है वो कुछ भी करते रहे, कितना भी कट्टरवादी जिहादी करते रहे, हिंदुओं का धर्म संस्कृति का अपमान करते रहे, अंदर ही अंदर हिंदुओं के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करते रहे, और दूसरी तरफ जो है हम शांति के नाम पे हम जो है सच भी नहीं बोल सकते। तो इस तरीके का दोगलापन जो है देश की राजनीति में ये विपक्षी पार्टी लोग कर रहे हैं। और इसके लिए मैंने, मेरे प्रोड्यूसर श्री अभिषेक अग्रवाल जी और पल्लवी जोशी जी ने यह निश्चय किया है कि हम उनके अगेंस्ट एक कानूनी कार्रवाई करें। और आज हमने अभी उनको ये लीगल नोटिस भेजा है, आप देख सकते हैं। और ये आपके, सबसे पहले मैं आप ही को बता रहा हूँ, ये लीगल नोटिस हमने उनको भेजा है और उनसे कहा है वो एक्सप्लेन करें कि उनने जो बातें कही हैं उसका तथ्य क्या है। अदरवाइज ये पूरी तरह से डिफेमेटरी विद मैलिफाइड इंटेंशन, और मेरी नज़र में एक आदमी की जो रोजी रोटी, जो उसका लाइवलीहुड है, उसको इम्पैक्ट करने के लिए गलत इंटेंशन से किया। मूवी बनती है, ओ माई गॉड जैसे मूवी बनती है, और भी कितनी तरीके का इस टाइप का मूवी बनते हैं जिसमें हिंदू भावनाओं को आहत किया जाता है, हिंदू धर्म संस्कृति और इतिहास के साथ में छेड़छाड़ करके उसको कुछ का कुछ और दिखाया जाता है। तब जो है इन लोगों को याद नहीं आता है देश का सेकुलरिज्म, हिंदू भावना। लेकिन जब सच्चाई दिखाया जाता है, वो सच कड़वा होता है, तब इन लोगों को देश का सेकुलरिज्म याद आता है। ये हिंदू मुस्लिम भावना आहत ना हो, इसके नाम पे जो है सच को भी छुपाने की कोशिश करते हैं। ये तुष्टीकरण का इस हद तक जो है बढ़ते जा रहा है। हिंदुओं को ये सब चीज़ जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और राष्ट्र के हित में, हिंदू कम्युनिटी के अस्तित्व आदर्श के हित में इन सब चीज़ों को जान के समझ के ऐसी विपक्षी पार्टियों का बॉयकॉट करना पड़ेगा। देखिए, वो तो कश्मीर फाइल्स के वक्त ही इतने फतवे और सब आए, तो उसके कारण मुझे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिक्योरिटी दी हुई है। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ शरीर की नहीं होती है, सिक्योरिटी आपके परिवार, आपकी भावनाओं की, आपके दिमाग की भी होती है। चारों तरफ से मैं पिछले 1 साल से कैसे जी रहा हूँ मैं ही बताता हूँ। मैंने अभी लिखा भी था कि टू क्रिएट हेवन यू हैव टू लिव इन हेल।
आज भारत के पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट ने और कई सो कॉल्ड कम्युनल फैक्ट चेकर्स ने मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। मुझे सफोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। कई फैक्ट चेकर्स हैं जो कम्युनल फैक्ट चेकर्स हैं, उन्होंने मेरी बेटी की फोटोज इंस्टाग्राम से उठा के उनको पॉपुलराइज किया, जो कि एक डेमोक्रेसी में, एक सभ्य डेमोक्रेसी में बहुत ही घिनौना, बहुत ही ज़्यादा घिनौना अपराध है एक लड़की, एक बेटी के साथ ऐसा करना। पर मैं खामोश रहा। तरह तरह की बातें दिल्ली की विधानसभा में, उसके बाहर बंगाल में ममता जी ने कितनी अभद्र बातें करी हैं, पर मैं चुप रहा। इसलिए मुझे लगा कि क्यों इसमें आग लगाना और क्यों बात को बढ़ाना। लेकिन अब एक प्रजातंत्र में एक फिल्म मेकर का बोलना और जीना दूभर किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाना। और मैं चाहता हूं आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक इतना बड़ी मिसाल मैं क्रिएट कर दूं कि किसी की मजाल नहीं हो आज के बाद एक क्रिएटिव फिल्म मेकर की आवाज को दबाने की। आप मुझे बताइए, मेरा काम फिल्म की स्क्रिप्ट्स लिखना और फिल्में बनाना है, और उसके बदले में आज आपके सामने ये लीगल केसेस लड़ रहा हूं। हर कोई इतने सारे मेरे अगेंस्ट लीगल केसेस क्रिएट कर दिए गए हैं कि मैं लॉयर्स को सारी जिंदगी जानता नहीं था। आज इतने सारे लॉयर्स के साथ मुझे काम करना पड़ रहा है। मैं कुछ दिन पहले बंगाल गया था डायरेक्ट एक्शन डे के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहता हूं कि भारत के हर जन को ये बात पता चले, सत्य और झूठ का फैसला वो करें। 16 अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उसकी फोटोग्राफ्स आप टाइम मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख सकते हैं। गिद्ध, वल्चर्स, चील, कौए इंसानों की बोटियां खा रहे हैं लाखों की तादाद में, और सड़कें जो है सिर्फ नर कंकालों से भरी पड़ी हैं। ये मैंने तो नहीं क्रिएट किया। इसकी कहानी बताने के लिए मैं बंगाल में अपनी टीम को भेजा था, जिन्होंने त्रिपुरा में, असम में, बांग्लादेश बॉर्डर पे, जहां भी आज ये 90-100 साल के जेनोसाइड के जो सर्वाइवर्स हैं, उनके इंटरव्यू करने में, और उन इंटरव्यूज करते करते हमको ये समझ में आया कि उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, वो आज भी विद्यमान है। इसीलिए भारत कब टूटे इसका भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम कर रही हैं। उन शक्तियों के अगेंस्ट खड़े होके, उन लाइफ थ्रेट्स और फतवों के अगेंस्ट खड़े होके इस तरह की फिल्म बनाना, भारत के पार्टीशन के सत्य को दिखाना, मैं अपना धर्म समझता हूं। जो चीज मीडिया और पॉलिटिशियंस बताने में फेल हो गए, मैं अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकर बोलता हूं। लेकिन हमारी टीम के ऊपर अटैक किया गया, पुलिस बुलाई गई, तब जाके वो बचे। और ये सरकारी ममता बनर्जी जी की सरकार के दस्तावेज में है कि पुलिस ने आके मेरी रिसर्च टीम जो कैमरे के साथ रिसर्च कर रही थी, उन्हें गोपाल पाठा जी के घर के आसपास जिस तरह से घेर लिया था एक सो कॉल्ड कम्युनिटी या एक सेक्शन के लोगों ने, उनसे बचा के पुलिस लेके आई उनको। मैं अभी वहां गया था, पूरी टीएमसी की टीम ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर देने की, जान से मारने की, बंगाल में तुम्हें कभी घुसने नहीं देंगे, इस तरह की धमकियां दी हैं। उसके अलावा मेरी बुक साइनिंग थी। मैं जिस शहर में जाता हूँ अर्बन नेक्सल्स बहुत बिकती है, तो उसकी साइनिंग के लिए मुझे बुलाते हैं। जिस मॉल में मुझे बुलाया गया था, उस मॉल में उसको बैन कर दिया गया, इसलिए बोल के कि उसके आसपास वो मुस्लिम एरिया है, और उन्हें वो मुस्लिम एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए उसको शिफ्ट करके एक मॉल से दूसरे मॉल में शिफ्ट किया गया लास्ट मिनट पे, जिसके बारे में मैंने लिखा भी था, जिसके बारे में सब जानते हैं, वहाँ के मीडिया में भी खबरें आई थी। क्या ममता बनर्जी जी का ये फर्ज नहीं बनता था एक फिल्म मेकर को अपने स्टेट में सिक्योरिटी देने का? अपनी स्टेट में वो बॉलीवुड के बादशाह को बुलाती हैं, बादशाहों को बुलाती हैं, और बॉलीवुड के बादशाह वहां खड़े होकर फ्री स्पीच की बात करते हैं। वो कहते हैं इतना नेगेटिविटी का माहौल है लेकिन हम पॉजिटिव हैं। तो जहां पे बॉलीवुड के बादशाह फ्री स्पीच की बात ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर करते हैं और ममता जी उसको एंडोर्स करती हैं, तो क्या मैं फिल्म मेकर नहीं हूं? क्या मेरे को अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी? ममता जी मुझे मेरी जान की रक्षा करें इस बात के लिए। ये मैं आज के बाद मैंने तय कर लिया है और मैं अपनी बात का पक्का हूं। कोई भी व्यक्ति आम ट्रोल सोल्स बोले, मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई जर्नलिस्ट जिनकी बात को जनता सत्य समझती है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आज के बाद कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बोलेगा, तो अगर वो सच्चा व्यक्ति है, आके प्रूव करे कि उसका कौन सा शॉट, कौन सा फ्रेम, कौन सा फैक्ट गलत है, या हमारी तरफ से एक बहुत ही स्ट्रांग लीगल कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। ममता बनर्जी जी को हमने लीगल नोटिस भेजा है, हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। बिल्कुल। लाखों का आज सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं रहते हैं। क्या इससे बड़ा सबूत चाहिए जेनोसाइड का?
प्रोपेगेंडा? क्या टेररिज्म के बारे में बात करना प्रोपेगेंडा है? क्या कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ उसके बारे में फिल्म बनाना प्रोपेगेंडा है? इनको जेनोसाइड से प्रॉब्लम नहीं है, इनको फिल्म से प्रॉब्लम है। बंगाल में जो डायरेक्ट एक्शन डे है, विश्व का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके बारे में बात नहीं करता है। बंगाल में आज जो हालत है, जो वायलेंस हो रही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी आंखों से नहीं देख सकता है। आप वहां ओबेरॉय होटल के सामने चले जाइए, एक जमाने में वो मॉन्यूमेंट था कलकत्ता का, उसके चारों तरफ कैसे आज ममता जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने उसको बर्बाद कर दिया, घेर लिया उसको। ये मैं क्या बोलूं, तो आपकी आंखों के सामने है। तो हर किसी के सत्य को प्रोपेगेंडा बोल देना, उसको बीजेपी का आदमी बोल देना, उसको संघी बोल देना, इनफ इज इनफ। They want to silence me. My only statement to everybody is that now it's time that I take some action. You just cannot silence Vivek Ranjan Agnihotri. ये विवेक अग्निहोत्री जी का पूरा इंटरव्यू था। तो विवेक अग्निहोत्री जी जो है वो लीगल एक्शन ले रहे हैं और लोगों को चाहिए कि विवेक अग्निहोत्री जी का हम जो है सनातनी हिंदू उनको फुल सपोर्ट करें। जब भी कश्मीर फाइल हो, द केरला स्टोरी हो, इस तरीके का जो भी हिंदू भावनाओं से, हिंदू हित में, राष्ट्र हित में जो भी ऐसे फिल्में रिलीज़ होती है तो उनको चाहिए कि हम जो है फुल सपोर्ट करें ताकि फिल्म जो है अच्छे से अच्छे कमाई करे, प्रॉफिट हो, तब जाके इस तरीके का और भी फिल्म बनाने के लिए जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, वो इस तरफ और उनका रुझान बढ़ेगा, उनको जो है प्रोत्साहन मिलेगा। तो हम विवेक अग्निहोत्री जी का और द केरला स्टोरी जिन लोगों ने बनाया है, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबका हम सपोर्ट करते हैं। इस तरीके का फिल्म बनते रहना चाहिए। इससे जो है हिंदू लोगों में जागृति आती है, लोगों का चेतना का विकास होता है और जो मुसलमान अच्छे हैं, समझदार हैं, उनको भी पता चलता है कि उनके मजहब में कितना गंदगी है, उनके मजहब के लोग जो है किस तरीके से देश को बर्बाद करने का, खोखला करने का षड्यंत्र रचते हैं। तो मुसलमान कम्युनिटी जो है वो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो हिंदुओं को चाहिए कि वो मुस्लिम का तुष्टीकरण न करे। ला इल्ला इल्लाह, लौंडिया रखने वाला रसूल अल्लाह। तो ऐसा लौंडिया रखने वाला रसूल अल्लाह इंसान को भी जो अपना नबी मानता हूँ, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, महापुरुष मानता हूँ, तो ऐसे कम्युनिटी का दिमाग नाम कोई चीज़ नहीं है, मदरसा छाप है। ऐसे मदरसा छाप कभी हिंदुओं के भाई नहीं हो सकते हैं। तो इस्लाम पे जो ईमान रखता है वो कभी भी दूसरे धर्मों के साथ में भाईचारा नहीं निभा सकता है। हिंदुओं को समझना चाहिए, हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनको भी समझना चाहिए कि मुस्लिम का वो तुष्टीकरण ना करे। देश के सुख शांति बनाए रखने के लिए, देश को अगर विकास करना है तो मुस्लिम का तुष्टीकरण करके देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।